हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चोल। इसका सही उत्तर है चोल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चालुक्य। इसका सही उत्तर है चालुक्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या था। निम्नलिखित में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या था। तो इसका सही उत्तर है पैठन। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है पैठन। इसको पैठन बोलिए चाहे प्रतिष्ठान, इसका सही उत्तर है। इसकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान। ठीक ना। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी दोस्तों, आपका प्रतिष्ठान थी। ठीक ना। और इसके जो संस्थापक थे सेमुक थे। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान और इसके जो संस्थापक थे वो सेमुक थे। ठीक ना। ये प्रतिष्ठान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, ये गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से हम डबल इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो कि आप लोग उसको रिवाइज करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना पड़े और जल्दी याद हो गया आपको। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा ये रिपीट करता रहा हूँ क्वेश्चन को, जिससे कि आपको सहूलियत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा राज चोल प्रथम। राजा राज चोल प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया, तो राजा राज चोल प्रथम। अब पूरा करवाया तो यही करवाए थे राजा। ठीक है, राजा राज चोल प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो ये चोल वंश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा ये किससे संबंधित है, किस साम्राज्य से, तो ये चोल वंश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ। दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर है कपाटपुरम। इसका सही उत्तर है कपाटपुरम। ये तीन संगम हुए थे, तमिल संगम तीन हुए थे दोस्तों। पहला हुआ था मदुरै में, पहला कहाँ हुआ था, मदुरै में। दूसरा यहाँ पर आपका कपाटपुरम और तीसरा भी आपको मदुरै में हुआ था। ठीक है, पहला मदुरै, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा भी मदुरै में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश का कोरकाई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोरकाई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था। कोरकाई एक जगह का स्थान है, जगह का नाम है, जो जगह का नाम है। ठीक है, और उसी जगह पर ये प्राचीन बंदरगाह था। तो ये किसके था, ये पांड्य का। ठीक ना, तो पांड्य साम्राज्य ने ये कोरकाई में अपना निजी बंदरगाह स्थापित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि सातवाहनों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पोटीन। इसका सही उत्तर पोटीन। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे कि आपको देखिए ये यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना उसका नीचे दिया हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा गया है और डेट भी दे दिया है दोस्तों और शिफ्ट भी दे दिया है। सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण ये बुक है। ठीक है, और ये क्लास भी आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम दे दिया है, किस डेट में हुआ है, किस शिफ्ट में हुआ है, ये सब दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रामानुजाचार्य। देखिए दोस्तों ये RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न 2020 में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये बृहदेश्वर मंदिर। इसका सही उत्तर है बृहदेश्वर मंदिर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। इसका सही उत्तर है दिल्ली सल्तनत। आप लोग जानते हैं दोस्तों काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो ये बीटा प्रथम थे। कौन थे, काकतीय राजवंश का संस्थापक बीटा प्रथम। इसकी राजधानी कहाँ थी, अमकोंड। इसकी राजधानी अमकोंड थी। इसकी राजधानी कहाँ थी,
अमकोंड, ठीक है। काकतीय राजवंश के संस्थापक बीटा प्रथम, इसकी राजधानी अमकोंड थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वाडियार, इसका सही उत्तर है वाडियार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों में से एक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों में से एक है। तो इसका सही उत्तर है योग्य, इसका सही उत्तर है दोस्तों योग्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सातवाहन, इसका सही उत्तर है दोस्तों सातवाहन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, देख लीजिए कि दिए गए विकल्पों में से किस वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए, ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे। इसका सही उत्तर है दोस्तों चोल, इसका सही उत्तर है चोल वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये द्वार समुद्र, इसका सही उत्तर है द्वार समुद्र। होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्र। इसके संस्थापक कौन थे, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, विष्णुवर्धन। इसके कौन थे, ये विष्णुवर्धन थे इसके संस्थापक, विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे, ठीक ना। और इसकी राजधानी द्वार समुद्र, इसकी राजधानी द्वार समुद्र, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासन काल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चोल, इसका सही उत्तर है चोल वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के जो भाग हैं वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित है। तो वो काकतीय वंश से संबंधित है। रुद्रमा देवी काकतीय वंश से। अभी आप दोस्तों मैंने बताया कि काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, ठीक है। इसका जो राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी अमकोंड, इसकी राजधानी अमकोंड अभी लिखवा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों साला भोग, इसका सही उत्तर है साला भोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया सवाल है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलिएगा। और क्लास आप लोग को अगर बढ़िया लगा हो तो मेरे क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ये ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि पुलिकेशन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से कि पुलिकेशन द्वितीय किस राजवंश का प्रसिद्ध प्रख्यात शासक था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चालुक्य, इसका सही उत्तर है दोस्तों चालुक्य, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद।